नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जिससे हम सभी कभी ना कभी गुजरे हैं। मतलब सीधे पॉइंट पर आते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा ना, हम किसी नए लक्ष्य के लिए, किसी नई शुरुआत के लिए एकदम बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं और बस कुछ ही हफ्तों में सब हवा हो जाता है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक ऐसे ही शख्स की कहानी है जिसका नाम है अरमान। अरमान की आदत थी हर सुबह बड़े प्लान्स के साथ उठने की। वो खुद से कहता था, बस आज से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन रात होते होते कुछ नहीं बदलता था। ये सच में एक यूनिवर्सल स्ट्रगल है ना? ये लगातार होने वाली शुरुआती असफलताएं और ऐसे ग्रैंड प्लान्स जो कभी हकीकत बन ही नहीं पाते। तो सोचिए, आखिर ऐसा होता क्यों है? ये इतने बड़े बड़े प्लान्स अचानक फेल क्यों हो जाते हैं? दरअसल यहाँ हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम लगातार मेहनत करने के बजाय ना सिर्फ प्रेरणा यानी मोटिवेशन के उन छोटे छोटे बर्स्ट्स पर निर्भर हो जाते हैं। अरमान भी बिल्कुल यही करता था। उसने बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस देख लीं, किताबें पढ़ लीं, लंबे चौड़े प्लान्स बना लिए। लेकिन वो जो शुरुआती एनर्जी होती है ना, वो बहुत जल्दी ठहराव में बदल जाती है। और इसका नतीजा ये होता था कि वो लगातार किसी एक चीज पर टिका ही नहीं रह पाता था। चलिए इस पूरे पैटर्न को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हार मानने की आदत और इसका ये खतरनाक चक्र। अब देखिए, ये मोटिवेशन अचानक से जीरो नहीं होती। इसका एक बड़ा ही प्रिडिक्टेबल सा पैटर्न है जिसमें हम अक्सर बुरी तरह फंस जाते हैं। होता क्या है, पहला दिन इंसान एकदम एक्साइटेड होता है, पूरी ऊर्जा के साथ काम शुरू। दूसरा दिन ठीक है, मोटिवेशन अभी भी बची हुई है। तीसरा दिन थोड़ी थकान महसूस होने लगती है। चौथा दिन आते आते दिमाग बहाने बनाने लगता है। और पांचवा दिन बस काम छोड़ दिया, हार मान ली। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक अधूरा छूटा हुआ काम नहीं है। जब हम बार बार किसी चीज को ऐसे छोड़ते हैं ना, तो हम आंतरिक रूप से खुद को ये सबूत दे रहे होते हैं कि हम कुछ भी पूरा नहीं कर सकते। ये आदत हमारे आत्मविश्वास को, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर देती है। एक रात की बात है। अरमान अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा था। कोई फोन नहीं, कोई भटकाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति। और उस शांति में उसने खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। मैं हमेशा हार क्यों मान लेता हूँ? क्या उसमें टैलेंट की कमी थी या किस्मत खराब थी? असल में ऐसा कुछ नहीं था। असली समस्या किसी चीज को शुरू करना था ही नहीं। असली समस्या था उस काम पर लगातार टिके रहना। ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन था उसके लिए। टैलेंट या किस्मत कोई रुकावट नहीं थे, रुकावट उसके खुद के डिसीजंस थे। और वैसे यहीं से हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उस रात अरमान ने कोई बहुत बड़ा नया लक्ष्य तय नहीं किया, कोई ओवर द टॉप ड्रामेटिक प्लान नहीं बनाया। उसने बस एक बिल्कुल सिंपल लेकिन कभी न टूटने वाला नियम बनाया। इस बार मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। बस यही एक रूल, कोई अजीब सा दबाव नहीं और कोई उलझन नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा फैसला जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। इस नए अप्रोच ने ना बिल्कुल बेसिक्स को ही हिलाकर रख दिया। अरमान ने हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट ढंग से करने की जरूरत को दिमाग से निकाल दिया। अब उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लगातार आने और करने पर था। जरा पिछले थका देने वाले तरीकों से इसका कंपैरिजन कीजिए। एक तरफ हम हमेशा मोटिवेशन और परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते रहते हैं कि यार जब सही मूड होगा तब करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक नई साधारण सी सच्चाई सामने आती है। रोजाना है और सिर्फ 10 मिनट अपना काम करना है। फर्क नहीं पड़ता कि कैसा महसूस हो रहा है या ये 10 मिनट कितने बेकार लग रहे हैं, काम पर लगना है। सही बताऊं तो सुनने में ये बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगता है ना? लेकिन सच मानिए, यही वो आदत है जो असल जादू पैदा करती है। अब आते हैं इस सफर के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, अदृश्य चरण, यानी वो वक्त जहां बाहर से कुछ बदलता हुआ नहीं दिखता। और ये सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। जब अरमान ने अपना ये नया रूल फॉलो करना शुरू किया ना, तो पहला दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पहले की ही तरह चीजें मुश्किल होने लगी। दिमाग चीख चीख कर कहने लगा, यार ये काम नहीं कर रहा, तू टाइम वेस्ट कर रहा है, बस रुक जा। ये एक लंबा समय होता है जहां आप मेहनत तो पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी विजिबल रिजल्ट दिखाई ही नहीं देता। लेकिन ठहरिए, इस फेज में ना एक बहुत ही पावरफुल आंतरिक विकास चल रहा होता है। जब हमारा दिमाग रुकने की भीख मांगता है पर हम अपने नियम पर अड़े रहते हैं, तो हम अंदर से बदलते हैं। हम पहले से ज्यादा मजबूत, अनुशासित और फोकस्ड बनते हैं। अरमान पहली बार खुद को ये प्रूव कर रहा था कि वो बिना रुके आगे बढ़ सकता है।
बाहर से बेशक सब वैसा ही लग रहा था, पर अंदर एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन बन रही थी। और जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो दुनिया में बदलाव दिखने में एक वक्त लगता है। शुरुआती हफ्तों में तो परिणाम सच में ना के बराबर होते हैं। कुछ महीनों बाद जाकर थोड़े बहुत बदलाव दिखने शुरू होते हैं और आखिर में एक लंबा टाइम निकल जाने के बाद तब जाकर सफलता साफ नजर आने लगती है। ये जो धीमे देर से आने वाले परिणाम है ना, ये तभी मिलते हैं जब आपका आंतरिक आधार पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। सोचिए, जो लोग पहले अरमान को बिल्कुल अनदेखा करते थे, अब वो हैरानी से उससे पूछने लगे थे कि उसने आखिर ये सब किया कैसे। लेकिन सच कहूं तो इसमें कोई फिल्म जैसा जादू नहीं है। रातों रात मिलने वाली सक्सेस जैसा कुछ होता ही नहीं है। कोई राज नहीं, कोई छोटा रास्ता नहीं और बिल्कुल कोई जादू नहीं। जब दूसरे लोगों को आपकी सक्सेस दिखना शुरू होती है ना, तब भी आपका तरीका वही साधारण और सरल सा ही होता है। बस अपने काम को छोड़ना नहीं है। यही एक सच्चाई है जिसे लोग अक्सर हजम नहीं कर पाते। तो चलिए अब हम सफलता को फिर से परिभाषित करते हैं। असली सफलता आखिर है क्या? अब इस एक्सप्लेनर के सबसे मुख्य सबक पर आते हैं। देखिए, अरमान की लाइफ में अभी भी बुरे दिन आते थे। ऐसे दिन जब लगता था कि सब छोड़ दें, जब लगता था कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। और फ्रैंकली, बुरे दिन तो हमेशा आएंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी प्रतिक्रिया देने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। असली सफलता का मतलब ये नहीं है कि हम कभी फेल ना हो, बल्कि ये है कि हम कभी रुके नहीं। ये एक अकेली डेफिनेशन सफलता को किसी के लिए भी हासिल करने योग्य बना देती है। जो लोग गिरने के बाद वापस उठकर काम पर लग जाते हैं, अल्टीमेटली वही लोग सफल होते हैं। गणित की एक बहुत ही कड़ी सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। किसी भी चीज को बीच में छोड़ने का सीधा सा मतलब है वापस शून्य पर लौटाना, बिल्कुल वही जहां से शुरुआत की थी। लेकिन चलते रहने का मतलब है आगे बढ़ना। जब हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे स्पीड कितनी भी स्लो हो या प्रोग्रेस अदृश्य हो, फिर भी हम शारीरिक और मानसिक रूप से आगे ही बढ़ रहे होते हैं। ये एक लगातार जुड़ने वाला असर है जो धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। तो प्रगति का सच आखिर क्या निकल कर आता है? ये सच हमारे सारे बहानों को खत्म कर देता है। अब और किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी परफेक्ट फूल प्रूफ प्लान की आवश्यकता नहीं है, और किसी सही समय का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना है। ये सब झूठ हैं जो हम खुद को सुनाते रहते हैं। एक रुकी हुई हिम्मत और ध्यान को वापस लाने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, रुकना नहीं है, बस खुद को लगातार अपने काम के लिए प्रस्तुत करना है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, लाइफ में कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ शुरू करते हैं और फिर बीच में ही हार मान लेते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब थे पर हमें पता ही नहीं चला। क्या पता सफलता और हमारे बीच की वो आखिरी दीवार सिर्फ एक और कोशिश, एक और दिन या बस एक और कदम हो। अरमान की तरह आज और अभी वो एक छोटा सा फैसला लेने का समय है। इस बार मैं बीच में हार नहीं मानूंगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। चलते रहिए और रुकना नहीं है।